बात है 14 अगस्त 2022 दिन रविवार। हमारी टीम एक नुक्कड़ नाटक करके आ रही थी। हमारे नाटक से थोड़ा लो होएगा सब। मेरा एक दोस्त श्याम कंडक्टर की सीट पर बैठा हुआ और एक दोस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता के बारे में सबसे पूछ रहा है। आज़ादी का मतलब भौतिक तक सीमित ना रहकर मन और अपने विचारों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आज़ादी का मतलब केवल अधिकारों तक ही सीमित ना रहना बल्कि कर्तव्य के बारे में भी अपने को अडिग रहना चाहिए। ये मेरा मतलब आज़ादी का। मेरा तो ये है कि 75वीं वर्षगांठ पे समस्त देशवासियों को हर घर तिरंगा लगाना चाहिए, घर घर तिरंगा लगाना चाहिए और साथ में के ये जो आने वाली 15 अगस्त बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमारा अमृत महोत्सव, जिसमें जया तक के बोतल पे खिलवा रहा है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं देव कृपा में। 75वीं वर्षगांठ पर ऐसा लग रहा है कि देखो हमारे देश ने काफ़ी इनोवेशन किया है, तकनीकी क्षेत्र में भी वृद्धि की है, उसको पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे टीम ने बोल दिया, लेकिन दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं। भारत माता की 75वीं वर्षगांठ पे हम प्रधानमंत्री जी से इस बात का हम अनुरोध करते हैं कि आने वाले 76वें वर्षगांठ पर सभी बेरोजगारों को 1.5 करोड़ रोजगार प्रदान करें। भूख लग रही है, हम पहले खाना खाना। लो बाजी बैठो। हम सभी खाना खाने के लिए एक होटल में गए, गुरु कृपा होटल में। हम सभी समाज के बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोच कर उसे मन में धारण रखकर हम सभी बहुत खुश थे। सर आपके अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो यार, मैं तो चोरी मत करेगी। आप कुछ बोलेंगे? अभी हम खाना खा लें, उसके बाद पूरी डिटेल से बताएंगे हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया है। हम लोग खाना खा करके कुछ एक गार्डन में बैठे ही थे। उस गार्डन में मेरे सामने मेरे एक दोस्त से, पता नहीं मैं उससे क्यों कह रहा था कि तू सोना मत, लेकिन वो सो गया। पता नहीं मेरे सामने कैसे उसकी मौत हो गई। ओए, ओए, अरे सोना नहीं है, ए भाई सोना नहीं है। कुछ अनहोनी ऐसी हुई जिससे हमारी टीम के मेंबरों की संख्या कम हो गई। एक के बाद एक की मृत्यु होती जा रही थी और हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और किससे हो रहा है। भाई सोना नहीं है। जैसे तैसे घर तक पहुंचे, लेकिन शीला का प्रकोप हमारे घर, हमारी ऑफिस, हर जगह पर था।
ऑफिस में मिली निकिता की लाश से मुझे पता चल चुका था कि अब ये मौत का सिलसिला नहीं। टीम के नए साथी की मौत ये लोहे के पाइप से कैसे हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जबकि सबकी मौत तो जैसे सोते थे नींद आती थी और अचानक सांसें रुक जाने, धड़कन रुक जाने से हुई थी। दोस्त श्याम और राम और राज, हम चारों इससे पहले पंचदहरिया घूमने गए थे और उसी जंगल में हम पहले ही मेरे दोस्त राम और राज को खो चुके थे। और जब वहाँ से हम लौट कर आए तभी से मुझे लगने लगा था कि ये शीला की ही आत्मा है जो कि एक के बाद एक हमारे साथियों की हत्या करती जा रही है। एक सप्ताह का अवकाश मिला है, सभी कहीं घूम के आते हैं यार। हमारा प्लान बने रहा था, लेकिन ये पता नहीं था कि हम मौत के पास जा रहे हैं। अब आ तो गए, चलेंगे कैसे? बस, रिक्शा, गाड़ी इन सबको छोड़कर हम चारों का बाइक से जाना तय है। पंचदहरिया पहुंचने पर ही मुझे डर का एहसास हो गया था, लेकिन उस वक्त तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे कुछ दूर चलते ही हमें एक अघोरी मिली। कहाँ जा रहे हो यार? अंदर जा रहे हैं बाबा। मत जाओ, मर जाओगे। कोई लौट कर नहीं आएगा। मत जाओ। सारे मरेंगे, एक भी बचकर वापस नहीं आएगा। जिसने हमें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं मानकर ही हमने जो गलती की, बस वही गलती हमें शीला की आत्मा के करीब ले गई। अब हम सबको एहसास हो चुका था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे हम नज़रअंदाज करते हुए जंगल के अंदर जाते रहे।
खंडर में हमसे कुछ ऐसा हुआ जो शीला की आत्मा को अच्छा नहीं लगे। लेकिन क्या हुआ ये उस वक्त हम लोग डर के मारे देख नहीं पाए। हमने 4 लोगों का सेल्फी लिया था ना है? लेकिन इसमें देखो, इसमें तो मैं अकेला हूँ। कहाँ है यार? 4 ही तो है इसमें। 4 ही तो है। चलो चलो। पागल। शायद हमारी पहली गलती उस अघोरी की बात नहीं मान पाई। उसने कहा था मत जाओ, सबके सब मरेंगे। पानी पानी। शायद ये मौत की शुरुआत थी जो कि राम से शुरू हुई। हम लोग उस जंगल में बहुत झगड़े भी, लेकिन फिर भी हम सबने साथ रहकर चलना तय किया और यही सही भी था। लेकिन फिर हमने हमारा दोस्त राज को भी खो दिया। राज कहाँ है? राज, राज की मौत ऐसी स्थिति में हुई जिससे मुझे लगा कि उसकी मौत किसी आत्मा ने नहीं की, किसी इंसान ने की। परंतु उस वक्त जंगल में ना तो कोई था और ना ही हमारी किसी से दुश्मनी थी। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसने आत्मा के वश में आकर के उसको चाकू मारा। गाड़ी, गाड़ियाँ मिल गई हैं? गाड़ियाँ मिल गई। शाम और मैं दोनों जैसे तैसे बाइकों के पास पहुंचे, लेकिन तभी से मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मैं पागल हो गया। मैं पहले अपने घर नहीं जाकर पहले श्याम के घर गया और श्याम के बारे में उनके पिताजी से पूछने लगा और तभी उन्होंने मुझे बताया। अंकल, हाँ बेटा। वो शाम और मैं कल घूमने गए थे तो बीच में से वो तो अपने मामा के यहाँ निकल गया। ये उसका बैग है, उसने घर पहुंचाने के लिए बोला था। किसी बात कर रहा है तू? उसको मरे हुए तो 15 दिन हो गए हैं।
श्याम की मौत तो 15 दिन पहले हो चुकी है। तभी से मुझे एहसास हो गया कि शीला की आत्मा का साया मुझे घेरे हो। Twinkle, twinkle, little star, how are you, मेरे यार? अगर शीला के साये ने मुझे घेर रखा था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सबसे पहले मुझे क्यों नहीं मारा। Twinkle, twinkle, little star, how are you, मेरे यार? मित्रों, शीला कौन थी और उसकी मौत का कारण क्या रहा होगा? शीला की आत्मा ने ग्रुप के सदस्यों की जान क्यों ली दोस्तों? कि ये काम शीला की आत्मा का था या शातिर कुछ इंसान का था? इन प्रश्नों का जवाब देखने के लिए आपको शीला पार्ट 3 देखना ही पड़ेगा। तो मित्रों, मानवता चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।